साथ साथ पढ़ते जाते, तुम लोग देखते भी जाना। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी। तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी बेटा, आप सबसे पहले ये समझिए कि मुसलमानों का फेवर किया जाता था, ठीक है, और बहुत सारे की क्या थे, कमज़ोर शासक थे उस टाइम पे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, अपना अपना वो दिखाते रहते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, या मैंने इतना बड़ा ग्रुप बना लिया है। तो दिस आंसर इज ऑल अबाउट दैट ओनली। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पंजाब वॉज वेरी मिजरेबल, बहुत ख़राब थी बिफोर द टाइम ऑफ गुरु नानक देव जी, इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है। द पंजाब वॉज नोन एज लाहौर प्रोविनेंस, उनको पंजाब को लाहौर सूबा कहा जाता था इन दोज डेज, and form the part of Delhi and form the part of the Delhi Empire। तो दिल्ली सल्तनत का ये एक पार्ट था, अलग से पंजाब नहीं था ये। However, the glory of Delhi Empire had declined by that time। लेकिन उस टाइम तक जो दिल्ली सल्तनत थी, जो दिल्ली की ग्लोरी थी, वो भी कम होती जा रही थी। एज अ रिज़ल्ट द पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन वाज वीक एंड इनएफिशिएंट। और फिर क्या हुआ कि जो पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी वीक एंड इनएफिशिएंट हो गया था। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पंजाब इन द बिगिनिंग ऑफ क्या था एज अ हेड, अब देखेंगे कैसा था। डेस्पोटिक रूल, डेस्पोटिक मीन्स अपनी निरंकुश था, ओके, कि वो कहते थे कि ना राजा के पास सारी की सारी अपनी पावर्स हैं, राजा है तो सब है, राजा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी पंजाब वाज रूल्ड बाय द डेस्पोटिक रूलर्स एट द all the Delhi Sultanate of all the Delhi Sultan of this period from Behlol Lodi to Ibrahim Lodi were despots। बेहलोल लोधी से इब्राहिम लोधी तक सारे निरंकुश थे, डेस्पोटिक थे, ठीक है। आप इस लाइन को काट सकते हो। ऑल द पावर्स ऑफ एम्पायर वर कंसंट्रेटेड इन देयर हैंड्स, ठीक है, तो इन लोगों के पास ही थे। तो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट दैट राइट्स ऑफ कॉमन मैन वर सेव ड्यूरिंग द रूल ऑफ सच डेस्पॉट्स। अब देखो कि इन्होंने कहा कि जितने भी पावर थी कंसंट्रेट हो गई थी किसके हाथ में, ये जो बेहलोल लोधी इब्राहिम लोधी में, इनको डिवाइन राइट कहते कि ना ये भगवान के भेजे हुए कोई किंग हैं जिनके पास सारी की सारी पावर होती हैं, एंड कॉमन पीपल के बारे में तो सेफ गार्ड के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। पॉलिटिकल एनार्की मीन्स शासनहीनता, बेटा कोई एबल रूलर नहीं था उस टाइम पे गुरु नानक देव जी से पहले। द कंट्री हैड बीन रिड्यूस टू एन एरेना ऑफ इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लोधीज। तो लोधीज के पास ही सारा का सारा राज था, ठीक है। द लास्ट ईयर ऑफ द रेन, ठीक है, द लास्ट ईयर ऑफ द रेन ऑफ सिकंदर लोधी विटनेस्ड रिवोल्ट ऑल ओवर द एम्पायर। जो सिकंदर लोधी जो के टाइम पे जो उसके लास्ट ईयर थे उसके राज के, सिकंदर लोधी के, तो बस रिवोल्ट होते रहे थे उसके एम्पायर में, दिल्ली में। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम लोधी देयर वर फ्रीक्वेंट रिवोल्ट इन हिज किंगडम। और इवन सिकंदर लोधी के रेन में तो फ्रीक्वेंट रिवोल्ट ही होते रहे बस। तो ऑल हिज कमांडर एंड कोर्टियर्स वर बिजी इन कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम। और कमांडर से जो इसके ना मेन नेता लोग थे, जो उसके मेन कमांडर से, जो मेन चीफ कमांडर्स थे, कोर्टियर से, राज दरबारी थे, वो उसके खिलाफ, इब्राहिम लोधी के खिलाफ हमेशा कुछ ना खिचड़ी पकती रहती थी उनकी आपस में। तो ऑल द प्रोविनेंस गवर्नर वर ईदर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम और ज्वाइनिंग द कैंप ऑफ कंटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जितने भी इस प्रोविनेंस के, देखो पंजाब एक प्रोविनेंस था, उस तक लाहौर सूबा था, उसके जितने भी गवर्नर्स थे वो या तो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेना चाहते थे या फिर ज्वाइन करना चाहते थे उन ग्रुप्स को। कैंप्स यहाँ पे ग्रुप्स का मतलब है ऑफ कंटेंडर, मतलब कि जो कि प्रतियोगी थे, ठीक है, कि हाँ भी मैं राजा बनना, सबको राजा बनना था। कंटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जिसको दिल्ली का राजा बनना था। कंटेंडर हियर मीन्स प्रतियोगी। such a state of anarchy worsened the condition of Punjab।
अब जहाँ पे अनार्की मतलब कोई एबल रूलर नहीं था, वहाँ पे वर्स हो गई कंडीशन ऑफ पंजाब, और भी वर्सन हो गई. इट वॉज ए हिस्टोरिकल फैक्ट दैट नो रूलर वुड इफेक्टिवली रूल दिल्ली विदाउट द कंट्रोल ओवर द पंजाब. लेकिन ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है बेटे कि कोई भी पंजाब में कंट्रोल किए बिना कोई भी दिल्ली का इफेक्टिव रूलर नहीं बन सकता. हैंस इसलिए ऑल द सूबेदार्स वर वाचिंग द सिचुएशन इन पंजाब कीनली. तो जितने भी सूबेदार थे, जो हेड लीडर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि पंजाब की सिचुएशन को कीनली ध्यान से देख रहे थे. द गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोधी वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट टू एस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर पंजाब. और जो दौलत खान लोधी था उस टाइम का गवर्नर ऑफ पंजाब, वो क्या देख रहा था कि कैसे मैं इंडिपेंडेंट कंट्रोल करूं पंजाब पर. द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट वॉज राइजिंग अमंग द पीपल ऑफ पंजाब ड्यू टू द सेल्फिश पॉलिसीज ऑफ इनकैपेबल. देखो, इनकैपेबल रूलर से इसी वजह से अनार्की हो गई. तो वो सभी देख रहे थे, एक स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट हो गई थी, मतलब रिवोल्ट करने की सब में एक जिज्ञासा सी होगी थी कि अब हमने रिवोल्ट करना है अमंग द पीपल ऑफ पंजाब ड्यूरिंग. क्यों हो गई थी? क्योंकि वहाँ पे सेल्फिश पॉलिसीज थी, सबको राजा बनना था. और आगे है लॉलेसनेस. अब लॉ नहीं था वहाँ पे, लॉ लेस हो चुका था पंजाब. इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी देयर वाज अ कंप्लीट लॉलेसनेस. There was a complete lawlessness in the Punjab. The ruling class was busy in merry making. जो ruling class थी, जो राजा लोग थे उस टाइम के, ठीक है, तो वो क्या थे, मैरी मेकिंग में बस मज़े मस्ती में लगे रहते थे. द गवर्नमेंट ऑफिसर वर करप्ट. ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्ट थे. देयर वाज नो होप ऑफ एनी वन टू गेट जस्टिस इन सच सिचुएशन. अब कोई होप नहीं थी, ठीक है, किसी तरह का कि हमें जस्टिस मिल जाए किसी भी सिचुएशन में. द कंडीशन ऑफ द पीरियड इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन सेइंग ऑफ गुरु नानक देव जी. और देखो, गुरु नानक देव जी ने जो कहा था वो इस पीरियड में साफ होता नज़र आ रहा था. जैसे गुरु साहिब जी सैड दैट जस्टिस हैड टेकन विंग्स. अब कि ना जस्टिस के पंख लग गए हैं, न्याय के पंख लग चुके हैं. वो अब देखो, न्याय के पंख लग चुके हैं. गुरु साहिब जी फर्दर रिवील दैट there was not a single man who would do a job without taking bribe. कि गुरु जी ने ये भी कहा था कि कोई भी सिंगल काम नहीं हो सकता बिना किसी रिश्वत के. ब्राइब मीन्स रिश्वत. द रूलर himself sought gratification to deliver justice. जो रूलर होंगे वो भी ना जो रूलर होंगे उनको भी खुद को जस्टिस ढूंढना ही पड़ेगा. इस लाइन को आप काट भी सकते हो. सिकंदर लोधी ट्राई टू डिलीवर जस्टिस बट ही अडॉप्ट हिज अप्रोच ओनली फॉर मुस्लिम सब्जेक्ट्स. अब लोधी भी जस्टिस करना चाहता था, लेकिन वो मुस्लिम सब्जेक्ट पे, अपनी मुस्लिम प्रजा पे ज़्यादा ध्यान देता था. वॉर्स क्या हुए, लड़ाइयाँ. फिर द पंजाब वॉज रिड्यूस टू अ बैटल ग्राउंड. तो ये बैटल ग्राउंड ही बन के रह गया था पंजाब. एवरी एम्बिशियस नोबल वॉज मेकिंग एफर्ट टू एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर पंजाब. और सारे के सारे कंट्रोल कर लेना चाहते थे पंजाब पर, सो दैट ताकि ही कुड ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली. ताकि वो दिल्ली की का थ्रोन है, जो राज है, सिंहासन है, उसको ऑक्यूपाई कर सके, उस पर कब्जा कर सके. ड्यूरिंग द, इसको काटिए आप इस लाइन को, ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में द टसल बिटवीन दौलत खान लोधी एंड इब्राहिम लोधी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो टसल था, जो संघर्ष था, मतलब रस्साकच्छी होती है कि खींचतान, जो वो लड़ाइयाँ मानिए. ड्यूरिंग द पीरियड टसल बिटवीन दौलत खान लोधी एंड इब्राहिम लोधी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर इसके बाद क्या होगा कि बाबर इन्वेड द पंजाब 5 times ड्यूरिंग 1519 and 1526, 1590 to 1526 AD.